नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, वाड्रा कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दंगे की आग में अब भी ये घी डालने का खेल खेल रहे हैं। खुलेआम भड़काने की सियासत हो रही है। गुंडों से राजधानी में हमला कराने वाले देश को उबालने का नापाक मंसूबा पालकर बैठे। कोई बॉर्डर पर किसानों की आड़ में दंगाइयों को डटे रहने की अपील कर रहा। भाइयों, देश की जनता सब देख रही है। असली किसान इनका चेहरा पहचान चुके हैं और अब भारत ने दंगाइयों को दौड़ाने का प्रण कर लिया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर सुबह से दंगाइयों के खिलाफ असली किसान खड़े हो गए। आज हमारे साथ दंगे की सियासत करने वालों पर कीजिए 5 का प्रहार। दिल्ली को दंगे की आग में झोंककर भी वाड्रा कांग्रेस का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ये देश को उबालने का नापाक मंसूबा ली सिर्फ घूम ही नहीं रहे, बल्कि सार्वजनिक मंच से उकसा भी रहे। Most farmers do not actually understand the details of the bill, because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. राजधानी की सड़कों पर दंगा भड़काने के पीछे कोई एक पार्टी नहीं थी। ट्रैक्टर परेड में सबने अपनी पटकथा के मुताबिक भीड़ को हिंसा तंत्र में बदलने में मदद की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ठंडी होती राख में अब भी घी उड़ेल रहे। जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए, कह रहे हैं हम तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? दहशत से दिल्ली अभी उभर भी नहीं पाई। जगह जगह जख्म हरे, घाव भरने से पहले गुमराह गैंग नई साजिश में जुट गया है। देश के सीने में खंजर घोंपने वाले लगातार अन्नदाताओं को भड़का रहे हैं, ताकि सियासी मरहम के दिखावे से सहानुभूति की फसल लहलाई जा सके। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता। आंदोलन खत्म करने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अन्नदाताओं की आड़ में बॉर्डर कब्जाने वालों को देश के असली किसान पहचान चुके। पहले तो थे हम साथ किसानों के, और अब तो ये जैसे झंडों के साथ और जो हमारी लेडीज पुलिस के साथ जो इन्होंने कर्तव्य किया है ना, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब तो हम मर और मार देंगे इनको अगर नहीं हटे तो हमारे सामने से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा में जख्मी दिल्ली पुलिस के जवानों का ट्रोमा सेंटर जाकर हालचाल पूछा। दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में, सीसीटीवी फुटेज से एक एक दंगाइयों को ढूंढा जा रहा है। दहशत फैलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। देश में सुलगाव की राजनीति कर सियासी रोटी सेकने वालों पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो 5 के प्रहार में जो खास मेहमान हमारे साथों का तारुफ कराता है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा श्री हमारे साथ हैं। हमारे साथ अतर सिंह संगू जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, चेतन सिंह हैं और सतीश प्रकाश हैं। और प्रेम शुक्ला, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि चल क्या रहा है। एक तरफ वो किसान उठ खड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि देश के अंदर दंगा हो, जो कहते हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो साफ कह रहे हैं कि देश जल्द जल उठेगा। देखिए, जिन लोगों ने देश को जलाने की साजिश रची थी उनको अभी भी लगता है कि देश जल उठेगा। जिन लोगों ने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, लाल किले पर जो है तिरंगे की अवमानना के लिए ललकारा लोगों को, जो चाहते थे कि दिल्ली में लाल किले में जब तिरंगा उतारा जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस वहां गोली चालन करेगी, लाशें बिछेंगी और उन लाशों पर गिद्धभोज होगा। तो राहुल गांधी और उनकी तरह के राजनेता जो निर्दोषों की लाशें बिछाकर गिद्धभोज करना चाहते थे, चूंकि पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया, स्वयं मार खाया, लेकिन उसने किसी प्रकार से गोली नहीं चलाई, किसी प्रकार से लाठीचार्ज नहीं किया। उसके कारण जिन लोगों को गिद्धभोज करने का जो अवसर तलाश रहे थे, ऐसे गिद्ध भूखे रह गए। इसलिए गिद्ध चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जिनके पूर्वज पूरे भारत में जो है
झंडा भी हिंसा फहराया करने के लिए प्रेम कुमार, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरा कर ले, मैं आ रहा हूं आपके गिरफ्तार पास। रहे हैं जो लोगों का रक्तपात करके, न बाद में ये गिरफ्तारी। स्वाभाविक तौर पर ये जो गिद्ध मंडली के कौवे जो है वो गांव-गांव करेंगे। एक आंदोलन को गिद्धों खत्म के करने बचे के हुए मांस को सिर्फ एक नोचने के लिए आंदोलन कौवे को आते खत्म करने हैं के और लिए गिद्धों को अवसर सरकार नहीं ने मिला है तो मिट्टी कौवे में भी मिला परेशान दिया है। देश का गिद्धों को सम्मान। मांस नोचने का अवसर देश नहीं का मिला सम्मान है, मिट्टी में श्रृगालों मिला को खून पीने का अवसर कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला किया है। गया। इस कारण जो है 26 गिद्धों और श्रृगालों के परिंदे साथ-साथ नहीं उड़ा कौवे करते। भी कांव-कांव ठीक है, करने पर प्रेम आए कुमार जी, मैं हैं। लौट रहा हूं आपके, प्रेम शुक्ला जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार से एक सवाल ले लूं। प्रेम कुमार, जरा बताइए, आप पक्षधर जो बन रहे हैं राहुल गांधी के, मुझे बताइए जरा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर तमाम देश के किसानों ने इस कानून को समझ लिया तो देश में आग लग जाएगी। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? वो चाहते हैं देश में आग लगे ताकि जलती हुई लाशों के बाद उनके सिर पर सियासत का ताज सजे। आग लगने का ये आंदोलन की आग है। इस आंदोलन की आग, आंदोलन की आग तो सर देखी ना 26 जनवरी को क्या हुआ, सरकार को झुकना दिल्ली के पड़ा अंदर है। देखा ना आपने आंदोलन की आग ने क्या किया। क्या किया? उस साजिश को आप बेपर्द करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। क्यों पुलिस ने आने भी दिया और जाने भी दिया? हाँ। अरे शर्म करे ये अमित शाह। एक-एक करके केस दर्ज हो रहे हैं। जब हाई साजिश सिक्योरिटी करता भी जोन था, बेपर्दा है 26 और जनवरी साजिश थी, करताओं वहां के पर जो कैसे प्रायोजक पहुंचे हैं लोग? वो भी बेपर्दा प्रेम शुक्ला बेनकाब जी, होंगे। देश संगीत रागी, मैं जानना चाहूंगा कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने मुहिम तो छेड़ दी है, लेकिन मैं राहुल गांधी की सियासत से हैरान हूं सर। वो चाहते क्या है? दिल्ली हिंसा कुछ वक्त पहले हुई थी, भूल गए क्या किस तरीके से जली हुई लाशें घर के सामने से निकली थी? देखिए, मैं चाहूंगा कि कोई हस्तक्षेप न करे और मैं भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा जब जी। वो बोलने लगेंगे। मेरा ऐसा शुरू से मानना रहा है कि मोदी सरकार का जब से दोबारा सत्ता में आना हुआ तब से राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। वो चाइना के हाथों में खेल रहे हैं, बाहर की एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं और एक प्रकार से ये मुद्दा राहुल गांधी प्लीज सर देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। प्लीज हाथ जोड़। गांधी के अपमान या कांग्रेस के अपमान का मुद्दा नहीं है। नहीं सर ये क्या ये बदतमीजी है सतीश प्रकाश? कि सरकार की नाकामी है सतीश प्रकाश, ये क्या बदतमीजी है? लाल किले की रक्षा की जिम्मेदारी मैं पूछ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलने देने नहीं चाहते? कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज बीजेपी सतीश की प्रकाश जी, सरकार है। और सतीश लाल प्रकाश जी, किले संगीत को रागी, अपनी बात पूरी करने से एक-एक करके बात करेंगे तो सबको बात समझ आएगी। ऐसे आप ओवरलैप करते रहेंगे तो ना उनकी बात सुनाई पड़ेगी ना आपकी बात सुनाई पड़ेगी। सतीश प्रकाश जी, क्या तरीका है? सर डेकोरम तो रखेंगे ना चर्चा का। सतीश जी, चर्चा का डेकोरम तो रखेंगे ना। संगीत रागी फिर बात कर ले, भरोसा रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस का मुद्दा अपनी बात आप पूरी रखिएगा सर, आपको जो आपत्ति हो आप रखिएगा अपनी। सुनिए, अरे भाई झंडे का रक्षा की नहीं, पहले संगीत रागी बात पूरी कर ले। संगीत रागी जी, देश के झंडे की रक्षा नहीं कर, आप इनको बंद कीजिए, इनका फीडर। आप बताइए ना, है ना, आप कहिए ना, या तो आप साफ कहिए कि आप बड़े असभ्य आदमी मालूम पड़ते हैं। आप बदतमीजी से इस आंदोलन को खत्म करना है। ठीक है सर, उनका फेडर डाउन हो गया है। संगीत रागी जी, देखिए, मेरा शुरू से ये मानना है कि शाहीन बाग का आंदोलन भी जो था वह एक साजिश के तहत आंदोलन खड़ा किया गया था ताकि एक पूरे देश में एक दंगा का एक तैयार होगा, एक माहौल तैयार किया जाए। वो फेल किया तो शाहीन बाग 2 को किसानों को आगे ढाल बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये किया। उसी में धीरे धीरे खालिस्तानी जुड़ते गए, उसी में धीरे धीरे नक्सल के हाथों में इसकी बागडोर आ गई। राहुल गांधी एक प्रकार से कामों का बंटवारा हुआ। पैसा कनाडा से आया, पैसा अन्य जगहों से आया और इसमें राजनीतिक सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया और इसका नेतृत्व जो है वो वामपंथी गुंडों ने किया, सीपीआई एमएल के लोगों ने किया। जिस दिन से वहां पर योगेंद्र यादव, जिस दिन से वहां पर उग्राह ग्रुप के लोग, जिस दिन से वहां हन्नान मुल्ला जैसे लोग थे, एक प्रकार से ये तय था कि किसानों और सरकार के बीच में कोई भी संवाद नहीं हो सकता। देश के अन्नदाता के साथ जो सरकार कर रही है उसका जवाब देना पड़ेगा 2024 में। और जिस तरह सरकार ने अपना एक तंत्र बना करके किसानों से मैं क्या जवाब दे सकता हूं? सुनिए। नहीं शिवम, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा वो जवाब दे ले। मैं आ रहा हूं शिवम आपके पास। देश की जनता को धोखा किया। 2 महीने से 180 किसान शहीद हो चुके हैं। एक बार तक
एक बार भी इस देश के संघू साहब, प्रधानमंत्री ने मैं सीधा आपसे संवेदना सवाल व्यक्त पूछ नहीं रहा हूं की। कि ये धमकी है क्या, और मैं दोनों बिंदु पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पहला, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन लोगों को, अगर पूरे देश के किसानों को समझ आ जाए तो देश जल जाएगा, तो समझदार यही किसान थे जो दिल्ली में थे। देखिए आनंद जी, कांग्रेस सरकार के नेताओं से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम देश का किसान, सर वो तो किसानों का नाम ले रहे हैं ना संघू साहब। देखिए 10 साल, उसका जवाब दे दो। 10 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट खुद बनाई, उसको खुद लागू नहीं किया, तो देश का पूरा 10 सालों में नुकसान हुआ किसानों का, वो कभी नहीं हुआ। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी की रैली में कहा था, अब जब सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इतिहास लगातार बताए जा रहे हैं। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा प्रेम कुमार जी बात, लेकिन पहले शिवम। राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी, मैं जवाब देता हूं, राहुल गांधी के लिए सीधा सा जवाब है, उनको जाकर कहिए कि ये उनके अब्बा जान की सरकार नहीं है, 1984 नहीं है कि यहाँ पर खून खच्चर होगा, लोगों को काटा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राहुल गांधी को जाकर कहिए कि ये उनके अब्बा जान की सरकार नहीं है कि किसी को काटा जाएगा, दिल्ली में खून होगा, दिल्ली में लोगों को मारा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करके किसानों को सेफ रखा जाता है, ये नई सरकार है, तो कोई खून खराबा नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2, इस देश की जनता से मेरा आह्वान है कि ये जो राकेश टिकैत का चेहरा है और इन जैसे चेहरे हैं, इनको देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं जिनके सानिध्य में इतनी सारी चीजें हुई, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिन्होंने ये कहा कि हाय हाय मोदी मर जा तू, जिन्होंने ये कहलवाया कि जो हिंदू है उनकी महिलाएं एक एक टके में बिकती थी, इन्होंने ही लाल किले पर इस देश का झंडा हटवाकर दूसरा झंडा वहां पर लगवाया। इस तरह के फर्जी ठेकेदारों की शक्ल देख लीजिए।